अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की समझना। हमने क्या बोला है? चादर, एक चादर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चादर। देखिए चादर सबने, टीन की चादर। देखो इधर बक्से बनते हैं, देखो लंबी लंबी कैसी होती हैं? इस तरीके से। ऐसी तो होती है चादर, देखो कटी पड़ी होंगी यहाँ पे, ऐसी तो होती हैं। देखना ध्यान, थोड़ा बड़ा होगा। अरे नहीं, चादर देखेंगे टीन की पड़ी होंगी। अरे देखो हम चादर दिखाएं, ये चादर ऐसी होगी, ऐसी चादर यही बना लेंगे ऐसे करके। इस चादर पे कैसा है? आवेशित है। कैसी है? इससे हम कहीं r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, वहां पर क्या निकालेंगे? तीव्रता। देखना ये चादर है, इससे हम कहीं यहाँ से, देखना यहाँ से हम कहीं r दूरी पर बाहर की ओर एक बिंदु लेंगे। तो हम ऐसे डायरेक्ट दिखा नहीं सकते, ऐसे दिखा, ऐसे डायरेक्ट बाहर की ओर तो दिखा नहीं सकते, पर ऐसे दिखा दे। यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु हमने यहाँ पर P लिया। जहां पर बिंदु P लेते तो वहां पर क्या बनाते थे? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ बनाते थे। जहां तीव्रता निकालते वहां पर गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। यहाँ पर क्या बना दिया? एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। तो ये बिंदु P है यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल बाहर की ओर होगा dA वेक्टर, तीव्रता भी बाहर की ओर होगी क्योंकि परीक्षण इस पे आवेश क्या है? प्लस क्यू है। ये जो चादर है इस पे क्या है? आवेशित है, बोला ना, इस पे आवेश क्या है? प्लस, एक समान रूप से वितरित है। ये अरे बिंदु P है, डायपोल नहीं। क्या है? बिंदु P है। देखना ध्यान, अब यहाँ से कहीं हमने इसके मध्य बिंदु से एक बिंदु क्या लिया? P। यहाँ कितनी दूरी पर? r दूरी। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करनी थी? अब देखना, ये हमने बेलन बनाया है, इस बेलन का नाम देंगे गॉसियन बेलन। क्या बोलेंगे? चाहे गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन बेलन। अब देखना, ये बिंदु P है, ये ऐसे देख लो किस तरीके से रखा। ये चादर है, रखा किस तरीके से? इसमें ऐसे रखा, अंदर से अगर इसको फाड़ दें, देखना चादर में कैसे रखा है, समझना ध्यान से। ये चादर है हमारी, ये गॉसियन बेलन ये इस तरीके से रखा है, इस तरीके से, ठीक है। अगर देखना ध्यान से, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P लिया तो इसके ठीक पीछे भी उतनी दूरी पर एक बिंदु और होगा, तो उसे मान लें P डैश। कहां पर? P डैश। तो इसका भी क्षेत्रफल बाहर की ओर होगा, इसका भी विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। तो कितने बिंदु मिले? P। तो तीव्रताएं भी कितनी मिलेंगी? दो। तो अगर कुल तीव्रता निकालेंगे, दो जोड़ देंगे, अगर तीव्रताएं दो मिलेंगी तो इसका मतलब फ्लक्स भी कितना मिलेगा? दो। फ्लक्स भी कितना मिलेगा? दो। अभी फ्लक्स निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? फ्लक्स फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी। ऐसे ही निकालते थे। ऐसे इधर भी बिंदु P पर निकालेंगे, इस पे भी P पर निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वेक्टर के नियम लगाएंगे, इधर भी फ्लक्स निकाल के, इधर भी फ्लक्स निकाल के, दोनों को ऐड कर देंगे वेक्टर के नियम लगा के,
ऐड करने के बाद गॉस कीपर में लगा के सॉल्व कर लेंगे। पहले फिगर बना लो, फिर अभी समझा रहे। फिगर बनाओ वीडियो पोस्ट करके। बना लिया फिगर? देखना दे। एक हमने क्या लिए, समतल चादर लिए। ये चादर कैसी है? समतल है लेकिन अचालक। इस अचालक चादर पर हमने इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या दिया है? आवेश दिया। किसके? इधर क्या दिया है? इस चादर के पृष्ठ पर हमने एक समान रूप से क्या दिया है? आवेश। यानी ये जो चादर है, चादर का ये क्या है? पूरा क्षेत्रफल है। ये जो चादर हमने ली थी, ये क्या है? इसका पूरा क्षेत्रफल। यानी इसके क्षेत्रफल पर जो वितरित आवेश है, क्या है? क्षेत्रफल पर वितरित आवेश। तो समझना हम क्या बोलेंगे। जैसे हमने उसमें बोला था क्या, एक तार लिया था। क्या लिया था? एक तार लिया था। इसके पहले वाले में गॉस के अनुप्रयोग में एक तार लिया था। देखना ध्यान से, हमने क्या लिए? एक चादर लिए। क्या लिए? चादर। इस चादर पर देखो ध्यान से, इस चादर पर हमने क्या किया? इसके क्षेत्रफल पर प्लस क्यू आवेश यानी इसे आवेशित किया। क्या किया है? तो देखना ध्यान से, हमने तुम्हें पहले क्या बताया था कि एक हमने तार लिया था। क्या लिया था? इसके पहले एक तार पर हमने क्या निकाला था? तीव्रता निकाली थी। उस पे एक समान रूप से वितरित किया था, लेकिन वो आवेश हमने उसकी लंबाई पर वितरित किया था। बोला था प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश। बोला था उसमें हमने बोला प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, आवेश का रेखी घनत्व यानी रेखा में हमने वितरित किया था। और ये यहाँ पर हम आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित कर रहे हैं। कहां पर? पृष्ठ पर। लेकिन इसके क्षेत्रफल पर वितरित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्षेत्रफल। ये इसका पृष्ठ है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश। उसमें हमने लंबाई पर वितरित किया था, तो हमने बोला था प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश। यहाँ पर कर रहे क्षेत्रफल पर, तो यहाँ बोलेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल। जहां प्रति एकांक बोलते हो वो चीज का क्या लगाते हैं? भाग। प्रति एकांक क्षेत्रफल वितरित जो आवेश होगा वो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होगा। पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय का मतलब है पृष्ठ पर जो वितरित आवेश है। किस पे आवेश है? पृष्ठ पर। वहां पर रेखा में वितरित आवेश था, इसलिए हमने रेखीय आवेश घनत्व बोला था। क्या बोला था? याद करो, डेफिनेशन हमने कल तुम्हें समझाई थी कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कहलाता है। याद है? वहां पर हमने एक तार लिया था, यानी रेखा में आवेश वितरित किया था। और यहाँ हमने एक चादर ली है, चादर के पृष्ठ पर आवेश वितरित किया है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश। बात आई समझ में? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। अगर आपसे पृष्ठीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन पूछी जाती, बता लोगे? क्या बोलोगे? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? अगर आपसे पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक पूछा जाए, बता लोगे? क्या मात्रक होगा? आवेश का मात्रक कूलाम होगा और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बात आई समझ? अब देखना ध्यान, जो हमने एक चादर ली है, इस पे क्या किया? एक समान रूप से आवेश वितरित किया। अब इस चादर के बिंदु ए से आर, यानी इस चादर के कहीं मध्य बिंदु से, क्या मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु क्या लेंगे? पी लेंगे। क्या लेंगे? पी लेंगे। यानी चादर से एक बिंदु क्या लेंगे? पी। अब देखना, जैसे ये चादर थी, यहां से हम इसका एक बिंदु पी ले रहे, तो पी पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हम तुम्हें बता चुके जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पर एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। तो हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब तुम ये बात समझ लेना कि गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है? सममित होता है। कैसा होता है?
यानी बराबर होता है। तो अगर इधर बिंदु P जितनी दूरी पर होगा उतना ही इसका, देखना ध्यान से, ये बिंदु उतना ही पीछे उतनी ही दूरी पर होगा। यानी जहां पर हमने बिंदु P लिया उतना एक पीछे इसके बिंदु, ये बिंदु जो है पीछे है। कैसे पीछे है बताया था नहीं, इस तरीके से ये बिंदु ये है, तो ये बिंदु ये ठीक पीछे बिंदु है। अगर r दूरी पर ये बिंदु है तो r दूरी पर ये बिंदु। अगर हम यहाँ से वैद्युत फ्लक्स से निकालें तो क्या निकलेगा, बिंदु P से गुजरने वाला बिंदु। देखना ध्यान से, अगर यहाँ हम देखें तो इसका वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा और इसका क्षेत्रफल अब DAB कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। बीच में एंगल कितना है, 0, तो फ्लक्स से कितना निकलेगा, EDA होता है। DA cos थीटा फ्लक्स यही तो होता है। देखना ध्यान से, दिख रहा है ये फाई बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अगर यहां से हम क्या लगाएंगे, वेक्टर के रूल लगाएंगे तो EDA cos थीटा होता है और cos दोनों एक ही दिशा में, cos 0 का मान a, तो क्या होगा EDA होगा ना। अब देखना, अगर हम संपूर्ण फ्लक्स लगाते तो समाकलन लगा देते, बस इतना ही तो करते हैं, बात आई समझ। अगर संपूर्ण फ्लक्स निकालते हैं तो समाकलन निकाल देंगे। अब हम बिंदु अगर P डैश से संपूर्ण फ्लक्स निकालें तो क्या होगा, फाई E बराबर E ये होगा, बस समाकलन और लगा देंगे। अब यहाँ पर हम वेक्टर के रूल लगाएंगे तो EDA cos थीटा होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम वेक्टर के रूल लगाते हैं तो EDA cos थीटा होगा और cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 का मान 1 हो जाए, डायरेक्ट कर दें EDA। कोई को दिक्कत होगी बताओ, डायरेक्ट कर दें, समाकलन लगा दो। कितनी बात आई समझ, आगे बात इतनी समझ। अब देखना, जब हमने बिंदु P निकाला यहाँ पर तीव्रता, तो सममित के कारण उतनी तीव्रता यहाँ पर निकलेगी। दोनों विपरीत दिशा में तो जोड़ देंगे, यहाँ भी उतनी तीव्रता निकलेगी क्योंकि दूरी बराबर है, आवेश बराबर, तीव्रता दोनों समान निकलेंगी। फाई बराबर E वेक्टर डॉट DA, यानी कुल अगर हम तीव्रता निकालें तो दोनों में जोड़ देंगे। इतनी बात आई सबको समझ, वेक्टर नहीं लगेगा ED, इतनी बात आई समझ। अब देखना ध्यान से, हमने बताया था जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बाहर निकल आती है, बताया था जो कांस्टेंट वैल्यू होंगी वो बाहर निकल आएंगी। ये दिख रहा है, कांस्टेंट वैल्यू क्या निकल आएंगी बाहर। तो इधर E अगर बाहर निकाल लिया तो DA बचेगा, समाकलन। इधर अगर E बाहर निकाल ले तो इधर भी समाकलन DA बचेगा। DA का समाकलन A होगा, DA का समाकलन A के सापेक्ष A तो होगा। देखना ध्यान से, फाई E बराबर EA और प्लस EA और EA 2EA, यानी इस बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, 2EA। संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, 2E। अब हमने फ्लक्स निकाल लिया, देखना ध्यान से, वही पूरा अगर पीछे वाला समझ में आ गया पहला वाला वीडियो, तो वही सेम इसमें करना है। क्या करना है, सेम इसमें करना। यहां तक कर लिया, अब क्या लगाएंगे, गॉस के नियम। गॉस का नियम क्या कहता था, अब क्या लगाएंगे, गॉस का नियम। और गॉस का नियम क्या कहता था, फाई, यानी फाई E बराबर, यहां पर क्या लगाएंगे, गॉस के नियम। गॉस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से जैसे हमने वहां पर Q का मान रखा था, यहां से निकाला था यहां से Q का मान, उसमें देखो, और ऐसे ही यहां से अगर इसमें Q का मान निकालें, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, तो Q बराबर सिग्मा A हो जाएगा। फाई E बराबर यहां से अगर Q का मान निकाला, Q एकम Q और सिग्मा का A में तो सिग्मा। इतनी बात आई समझ में। तो Q की जगह हम क्या कर देंगे, सिग्मा A बटे एप्सिलॉन। ये दो समीकरण बन गए, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण। हमने इसके बाद उसमें क्या किया था, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की करी थी। उसमें यही तो किया था, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की तुलना। वही चीज इसमें कर दो, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की तुलना कर दो। करो, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड की तुलना। तुलना कैसे करते बताया था कल, दोनों समीकरण बराबर कर दो, 2EA बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A बटे एप्सिलॉन। सिग्मा A बटे एप्सिलॉन। देखो कुछ कट रहा है,
कुछ कट रहा है, देखो ध्यान से, एक से ए कट जाएगा, ए से ए कट गया। यानी ई का अगर हमें मान चाहिए तो 2 कहां जाएगा, बटे में, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से आपको क्या समझ में आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकली, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अगर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है तो इसका मतलब इसमें दूरी नहीं है, कहीं दूरी आई। याद करो हमने इसके पहले वाले फार्मूले जब एक समान लंबाई तार लिया था तो उसमें क्या आया था, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, यानी वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती थी। जितनी दूरी चले जाओगे, दूरी बढ़ाओगे तीव्रता घटेगी, ये चीज बढ़ाओगे ये, यानी जितनी आप दूरी पर तीव्रता उसमें तार में निकालोगे जाके तो उतनी ही तीव्रता कम आती चली जाएगी। यहाँ क्या है, समान समतल चादर के, अगर चादर के आप किसी बिंदु पर निकाल ले तो वहां दूरी तो आती नहीं, और दूरी नहीं आती इसका मतलब दूरी पर निर्भर नहीं करता, ये तो बात आई समझ। अगर दूरी नहीं आती इसका मतलब दूरी पर निर्भर नहीं करता, और दूरी पर अगर निर्भर नहीं करता चाहे हम पास में तीव्रता निकालें चाहे दूर तीव्रता निकालें, सब जगह तीव्रता कैसी होगी, आई बात समझ। यानी एक समान समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब है हर एक बिंदु पर तीव्रता कैसी होती है, समान। चाहे तीव्रता पास निकालें चाहे दूर निकालें, तीव्रता कैसी निकलेगी, समान। आई बात समझ। नोट कर लो वीडियो पॉज करके, और कल वाली अगर नहीं देखी तो उसको देख लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।